अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी 2026 है और दिन है आज जुमअतुल मुबारक का। आखिरकार तहरीक लब्बैक ने बिस्मिल्लाह पढ़ दी है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी के हवाले से तहरीक लब्बैक ने पहला कदम उठा लिया है और हम काफ़ी अरसे से ये बात करते आ रहे थे कि तहरीक लब्बैक की तरफ से भी किसी अदालत को अप्रोच किया जाना चाहिए। तो जब तहरीक लब्बैक ख़ुद अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी की बाजियाबी के लिए किसी अदालत को अप्रोच करेगी तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। लेकिन आखिरकार तहरीक लब्बैक ने एक तवील मुशावरत की। तहरीक लब्बैक ने तमाम जो उसके एस्पेक्ट हैं वो देखे और उसके बाद तवील मुशावरत के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर जो रिट पटिशन है वो तहरीक लब्बैक की तरफ से फ़ाइल कर दी गई है और उसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी की दरख्वास्त की गई है। उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, कौन से ग्राउंड्स के ऊपर बात की गई और क्या कुछ कहा गया। मैंने वो पटिशन हासिल करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मुझे वो पटिशन मिल जाएगी। अभी तक इसलिए नहीं मिली, मेरे ख़्याल में जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं वो जुमअतुल मुबारक की जो नमाज है उसमें वो मसरूफ़ थे, तो शायद इसलिए उन्होंने अभी तक वो पटिशन जो है वो मुझे सेंड नहीं की है। तो उस पटिशन में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया उस हवाले से भी तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखेंगे और फिर उसके ऊपर भी हम उसको भी एनालाइज करेंगे कि कौन से जो ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर तहरीक लब्बैक ने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और क्या मौक़िफ़ अपनाया। जो तहरीक लब्बैक का वकला पैनल है वो वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने वहाँ फिर एक जो वीडियो है वो भी इस हवाले से जारी की और उसमें उन्होंने क्या कुछ बताया वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने ये कहा कि इसमें जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक के साद रिजवी और इसके अलावा अनस रिजवी वो 3.5 माह से इदारों के पास हैं, यानी कि हब्से बेजा में हैं और गैर कानूनी जो उनकी हिरासत है उसके बारे में आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। पूरा वकला पैनल अपनी अदालतों और कानूनी प्रोसेस पर पूरा यकीन रखते हैं। उम्मीद है और बिलखुसूस पाकिस्तानी अवाम से भी अपील है कि वो दुआ करें। रिट दायर कर दी गई है, उनको हब्से बेजा में रखा गया है, उनको बरामद किया जाए। यानी ये असल में जो अदालत है उससे इस्तदा की गई है, दरख्वास्त की गई है कि दोनों भाइयों को बरामद किया जाए, उनको हब्से बेजा में रखा जाए। अब आप देखें कि तहरीक लब्बैक जो है वो शुरू से ये मौक़िफ़ अपना रही है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी वो ख़ुद से रोपोश नहीं हैं बल्कि वो तहवील में हैं। अब वो किसकी तहवील में हैं ये आप लोग बेहतर जानते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो हब्से बेजा में हैं, वो एक गैर कानूनी तहवील में हैं। कुछ दिन पहले अनस हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी की ख़बर भी चलाई गई लेकिन वो ख़बर दुरुस्त साबित नहीं हुई। तो उसके बाद तहरीक लब्बैक ने यही फ़ैसला किया कि अदालत को अप्रोच किया जाए। उन्होंने ये बताया कि दोनों जो बरादरान हैं उनके बारे में लीगल प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया गया है। यानी पहली बार सानिया मुरीदके के बाद 109 दिन के बाद तहरीक लब्बैक ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी की बाजियाबी के हवाले से जो एक कानूनी प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो अडॉप्ट कर लिया है। जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके पास नॉमिनेशन की फ़ाइल चली गई है, यानी जो रिट पटिशन तहरीक लब्बैक की तरफ से फ़ाइल की गई है वो चीफ जस्टिस के पास चली गई है। चीफ जस्टिस उस दरख्वास्त के ऊपर ज़ाहिर है कि वो नंबर लगाएंगे और वो लगाएंगे कि जो लाहौर हाई कोर्ट की कौन सी कोर्ट है या कौन से जस्टिस हैं, यानी कि वो बेंच बनाएंगे इसके ऊपर या किस बेंच के सामने इस दरख्वास्त को लगाया जाएगा। ज़ाहिर है कि वो चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट की हैं वो इस हवाले से फ़ैसला करेंगी और वो यही फ़ैसला करेंगी कि कब ये केस जो है वो और कौन सी अदालत में ये समाअत के लिए फ़िक्स किया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि अगले मैसेज तक आप हमारा इंतज़ार करें। हमें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अदलिया पर मुकम्मल यकीन है।
दोनों भाइयों को इंशाल्लाह रिकवर कराया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा आगाज़ है और इसका इम्पैक्ट भी बड़ा अच्छा होगा। जिस तरह हम गुज़श्ता एक माह से आपको बताते आ रहे हैं कि जब से तहरीक लब्बैक ने चीज़ों की ऑनरशिप ली है और तहरीक लब्बैक ने जब से बात करना शुरू की है तो उसके बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े मुस्बत आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मुस्बत आएगा। देखना यह है कि ये प्रोसेस कितना लंबा चलता है। यानी कि पहले जो रिट फाइल की गई है इसको फ़िक्स होने में कितना टाइम लगता है। मेरे ख्याल में ये अगले जुमे तक या उससे पहले ये फ़िक्स हो जाएगी। इतना मालूम हो जाएगा कि जो समाअत होगी वो किस दिन होगी। तो अगले हफ्ते ये फ़िक्स हो सकती है और या अगले हफ्ते इसकी समाअत भी हो सकती है। तो देखना होगा कि उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। कि ज़ाहिर है कि जब पहली समाअत होगी तो जितने भी फ्री कैन हैं उनको वो अदालत अपने पास बुलाएगी, हुकूमत को बुलाएगी। और अगर हुकूमत ये कहेगी या पंजाब की पुलिस जो है वो ये जाके मौक़िफ़ अपनाती है कि साद रिजवी जो है वो हमारे पास नहीं है, तो फिर अदालत हुकूमत को ये डायरेक्शन देगी कि आप इदारों से पूछें क्या उनके पास है, तो उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद इदारों की तरफ से जो जवाब लेकर पंजाब हुकूमत अदालत में जाएगी तो वो किस तरह का जवाब होगा या वो कितने दिनों में जवाब लिया जा सकेगा या वो जवाब लिया भी जा सकेगा या नहीं लिया जा सकेगा। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं ये बड़े तवील हो सकते हैं, लेकिन एक लीगल प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से मज़ीद ताख़ीर की जाती है या मज़ीद अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और अनस रिज़वी को मज़ीद अरसे के लिए गायब रखा जाता है तो उनको अब ये पता चल जाएगा कि दूसरी तरफ जो मामला है वो अदालत में है और अदालत किसी भी वक्त कुछ भी डायरेक्शन दे सकती है, अदालत किसी भी वक्त कुछ भी सख्ती कर सकती है। तो इसका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को खोलने के हवाले से मामला आज लाहौर हाई कोर्ट में था। तो अदालत ने 13 फरवरी की जो तारीख़ है वो मुकर्रर कर दी है। यानी अब ये मामला जो है वो टेकअप होगा 13 फरवरी को। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के जो खोलने का मामला है वो सिर्फ़ लाहौर हाई कोर्ट के साथ मुंसलिक नहीं है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ना समझें कि सिर्फ़ लाहौर हाई कोर्ट ही जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को खुलवा सकती है, ये उससे पहले भी खुल सकती है। यानी लाहौर हाई कोर्ट तो सिर्फ ये कोशिश करेगी ना कि वो इंतज़ामिया पर सख्ती करे या इंतज़ामिया को ऑर्डर जारी करे कि आप इस मस्जिद को खोल दें। वो तो अगर हुकूमत नहीं खोलती तो उस सूरत में फिर अदालत कोई सख्त डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, जो वज़ारत दाखिला की एक मुज़ाकराती कमेटी है जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उनके साथ दीगर उलमा भी शरीक हैं, और जिस कमेटी की कल पहली मीटिंग भी हुई है, तो इस कमेटी की और भी मीटिंग्स हो रही होंगी और भी इजलास होंगे। तो उससे पहले भी यानी 13 फरवरी से पहले भी अगर कोई मीटिंग होती है और उसमें ये फ़ाइनल हो जाता है कि ठीक है हम आज ही खोल देते हैं, तो उससे पहले भी जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खुल सकती है। लेकिन अब ये उम्मीद पैदा हो गई है कि जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन का जो खुलना है उसमें अब ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। हमें ऐसा लग रहा है कि 2 हफ़्तों के अंदर अंदर ही या 2 से 3 हफ़्ते लग जाएंगे। तो 2 से 3 हफ़्तों के अंदर अंदर जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो खुल जाएगी। और अगली जो तारीख़ है 13 फरवरी, उसमें भी हम देख सकते हैं कि उसमें भी ये मामला टेकअप हो सकता है और अदालत डायरेक्शन दे सकती है कि आप मस्जिद को खोल दें। लेकिन उससे पहले अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो मुज़ाकराती कमेटी है और वज़ारत दाखिला के जो लोग हैं उनके दरमियान, तो उसमें भी एक मुस्बत पेशरफ्त उससे पहले भी हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि वो पटिशन अगर मुझे मिल जाती है तो उसमें क्या मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक ने अपनाया है अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और अनस हुसैन रिज़वी की बाजियाबी के लिए, वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे और फिर उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।